नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो कि आदिवासियों के ऊपर फिर गोलाबारी शुरू। तो साथियों, कोई नई बात नहीं है। हर वक्त ये आदिवासी लोग ऐसी समस्या का सामना करते रहते हैं और हमारे ऊपर जो जो ऐसी सरकारें हैं वो नक्सलवादी वगैरह कुछ भी कह के और हमारा जो अत्याचार शोषण है अपने आदिवासी लोगों के खिलाफ करते रहते हैं। तो साथियों, इसी तरीके की एक और अभी जो न्यूज़ वायरल हो रही है और वो सच्ची घटना है साथियों। तो इसके विषय में आपको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ की बात है और वहाँ पे आदिवासियों को जो ज़मीन से बेदखल कर दिया जा रहा है और वहाँ पे जो आदिवासी इलाके के अंदर जो सीआरपीएफ और जो केंद्रीय जो सुरक्षा बल एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ और एनसीटीवी और जो भी है, जो आरपीएफ के जो जवान हैं, इन जवानों ने आदिवासियों के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी और वहाँ से नक्सलवादी है ऐसा करके आदिवासियों को वहाँ से गोलाबारी करके वहाँ से उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। कुल मिला के क्या ये जो मुठभेड़ है वो एक फर्जी मुठभेड़ है जो कि नक्सलवादी करके अपने आदिवासी लोगों को वहाँ से लताड़ा जा रहा है। तो कुल मिला के समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया था कि आदिवासी की ज़मीन हड़पने के लिए पैदा हो रहे हैं नक्सलवादी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो समझ सकते साथ ही आदिवासी की ज़मीन और अमीर और रसूखदार तबके के लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए यह चलन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई। कुल मिला के आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान है और ये जो इस तरीके से जो बड़े बड़े जो हसदेव का जो जंगल का मामला था, आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा भी होगा, जहाँ पे कि जो कोयले की खान के लिए जो अडानी को जो कोयले की खान बना के उनको देनी है और आदिवासियों को जो अपनी ज़मीन से अपने घर से बेदखल करना है। कुल मिला के वहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया और उसके बाद में फिर उनको आदिवासियों को उनको ज़मीन से बेदखल कर दिया और उनको भी लाठीचार्ज किया और उनके ऊपर भी गोलाबारी की। और आज वहाँ वो लोग अपने जीवन यापन किस दायरे से करें, कहाँ से करें, किस तरीके से करें। तो कुल मिला के अपने आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो भी पार्टी जो होती है, वहाँ के जो गवर्नमेंट जो होती है, वो उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते। कुल मिला के आदिवासी को नक्सलवादी कह के उनके ऊपर उनको कमज़ोर करना है। उनकी जो ज़मीन जायदाद है, जो आदिवासी जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ता आया है और लड़ रहा है, तो उसको क्या है कि जो ज़मीन जंगल वगैरह जो सारा लूट के उनके हाथों से और देना है उनको, बड़े लोगों को, अंडानी अबानी, इनके बड़े जो कैपिटल लोग हैं जो उनको देना है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से नक्सलवादी खत्म के लिए 3000 जवान छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे। इस तरीके से फिर से ये जो पेपर कटिंग है, इसमें आप समझ सकते हैं कि माओवादियों के अंतिम गढ़ में उनके खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान तेज होगा। इस रणनीति के तहत सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 3 बटालियन करीब 3000 जवान को ओडिशा से छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी को भी इतनी इकाइयों को छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को गढ़ कहा जाने वाले अबुजबाद में भीतरी इलाकों में तैनात किया जाता है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री ने 1 दिसंबर को हजारीबाग में कहा था कि बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी जैसे बल एलडब्ल्यू पे उग्रवाद के खिलाफ आखिर प्रहार कर रहे हैं। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस लड़ाई की जीतने के लिए प्रतिबद्ध या अभियान का नक्खा खाका शाह की इस योजना का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये जो केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी हुई है, जो जवान वगैरह भेजना, मिलिट्री वगैरह, ये सब उनको हैंडल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनको हैंडल करते हैं। तो कुल मिला के उनको संज्ञान में नहीं लिया है और उन्होंने इन जो इन एजेंसी को जो भेजा है, जो सुरक्षा बलों को भेजा है वहाँ पे, तो अपने लोगों को वहाँ से ज़मीन से, घर से बेदखल करना है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि अपने आदिवासी लोगों को प्रताड़ित करना है, उनको नक्सलवादी कह के उनको भगाना है और कुल मिला के
उनके जो हक अधिकार के लिए कोई न बोल सके और न बोलना चाहिए, हम कैसे कहे वैसे करना चाहिए, ऐसा मतलब इन बीजेपी पार्टी के इनके कुछ नेता हैं जो मोदी है, शाह है, इस तरीके के जो नेता हैं इन लोगों का कहना है। तो कुल मिला के आप समझ गए हैं कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो मामले हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के ऊपर ही हो रहे हैं। अन्य स्टेट्स में और जनरल और इन लोगों के ऊपर, स्वर्ण जाति के लोगों के ऊपर अभी तक ऐसा कोई अत्याचार नहीं हुआ था, क्योंकि साथ ही जो कमज़ोर होता है उनके ऊपर और भी ज़्यादा समस्या बड़ी पार्टी जो होती है और बड़ी जो कम्युनिटीज़ होती है वो देती रहती है। तो आप समझ गए कि साथियों, अपने आदिवासियों को खात्मे करने के लिए जो मतलब बीजेपी सरकार किस तरीके का जो षड्यंत्र रच रही है, जिसके ज़रिए अपने आदिवासियों को कमज़ोर करने का एक महत्वपूर्ण इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा हुआ है। तो साथियों, जय जोहार, जय भील प्रदेश। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और साथियों, आज की खास ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज का 10वीं बोर्ड RBSC यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का 10वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, वो रिजल्ट है, वो घोषित होने वाला है। और उसी के साथ में जो स्टेट ओपन बोर्ड की जो PCB कैंप है वो लगाए जा रहे हैं, वो ऑनलाइन तरीके से। तो साथियों, ये दो बड़ी खबरें थी। इन खबरों के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय भील प्रदेश।